नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं, विभिन्न प्रकार के झारखंड दरोगा, पंचायत सचिव वगैरह जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आ सकता है, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट आज हम लोग जो देखेंगे वो है झारखंड दरोगा का। झारखंड दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। कब हुआ था? 2017 में। तो झारखंड दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो जो 2017 में हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो इसके जो क्वेश्चन रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो उस समय का करंट अफेयर्स होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो तो समय के साथ चेंज करता है। लेकिन अभी जो जीके में बचेगा वो मैं बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो वो है वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 3, जैसे आप ऑप्शन देख ही पा रहे हैं, 3। फर्स्ट है 3, दूसरा है 2, फिर है 1, फिर है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। 3 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन झारखंड में लागू हो चुका है। और ये कब कब हुआ? तो पहली बार जब हुआ राष्ट्रपति शासन लागू, पहली बार कब हुआ? 19 जनवरी 2009 को। कब हुआ? तो फर्स्ट बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो है 19 जनवरी 2009 को। और दूसरी बार कब हुआ? तो दूसरी बार जब हुआ राष्ट्रपति शासन लागू, दूसरी बार 1 जून 2010 को। 1 जून 2010 को दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और ये तीसरी बार, जो 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा है 15 नवंबर सन 2000 के गठन के बाद, तो तीसरी बार जब जो है वो है 18 जनवरी 2013। कब है तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा? तीसरी बार तो वो है 18 जनवरी 2013। कब है? 18 जनवरी 2013। तो यही था फर्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। फर्स्ट है 19 जनवरी 2009, दूसरी बार है 1 जून 2010 और तीसरी बार है 18 जनवरी 2013। चलिए अगला क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में झारखंड कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? 28वें राज्य, 27वें राज्य, 26वें राज्य और 29वें राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 28वें राज्य के रूप में। 28वें राज्य के रूप में झारखंड को भारत के राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन किसका जन्मदिन है? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था, इस दिन किसका जन्मदिन है? तो ऑप्शन है सईद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, शहीद शिवदेव और बिरसा मुंडा। तो उस दिन बिरसा मुंडा जी का, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, बिरसा मुंडा। क्या नाम है? बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन था। बिरसा भगवान का उस दिन जन्मदिन था, जिस दिन झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? आर्किटेक्ट जो थे झारखंड राजभवन के, वो कौन थे? तो चलिए बताइए इसका आंसर। ए सादलो ब्लेयर्ड, रिचर्ड ब्रैडमैन, एंड्रयू बर्नट और जॉर्ज मैथ्यू। कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सादलो ब्लेयर्ड। क्या नाम है? सादलो
ब्लेयर्ड, जो ए ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे ए है इसका ऑप्शन। अब चलिए अगला जो है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जो औद्योगिक क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट जो है ऑप्शन एल्युमिनियम उद्योग, दूसरा है कॉपर उद्योग, तीसरा है सीमेंट उद्योग और चौथा है लोहा उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। क्या है बी में? कॉपर उद्योग। जो आप देख रहे हैं वो हो जाएगा कॉपर उद्योग। कॉपर उद्योग के लिए घाटशिला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन जो है उसको चलिए हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में वो लोहरदगा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो लोहरदगा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो क्रोमाइट और मैग्नीज जो अयस्क हैं वो किस जिले में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसके चार ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं, लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी सिंहभूम। इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी सिंहभूम। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हम लोग चलिए देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए इसको ध्यान से देखिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? फसल का कौन सा मौसम नहीं है? गर्म, रबी, खरीफ और जायद। तो ये जो होगा इसका जायद जो फसल है ये झारखंड का फसल मौसम नहीं है। जायद जो है ये फसल मौसम झारखंड का नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? गैर कोकिंग कोल, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन जो है कि भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका आंसर जैसे नाम से ही हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन में झारखंड ही मारना है। अगर राज्य से किसी चीज की तुलना करें और उसमें ऑप्शन झारखंड हो और आपको ऑप्शन नहीं पता हो तो आप सीधा झारखंड को टिक कीजिए, ये आपका सही होगा। किसी भी में अगर किसी राज्य से तुलना किया गया है और झारखंड जीके के क्वेश्चन में और वहां पे झारखंड शब्द उपलब्ध है तो आप आंख मूंद कर झारखंड मारिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं। झारखंड जीके में बिहार का आपसे पूछने नहीं जा रहा है तो झारखंड को मारना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, झारखंड। अब बात कर लेते हैं कि झारखंड में अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि झारखंड में लाख टन में कुल कोयला, लाख टन में कोयला का जो हम लोग मात्रा हम लोग इसमें पूछ रहा है वो है लाख टन में। लाख टन में कितनी है, कितना भंडार उपलब्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट है 80,356, 7,000 लाख टन, 50,000 टन, 70,000 टन और 45,000 टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80,356, मतलब 80,356 लाख टन। लाख टन कोयले का भंडार झारखंड में मौजूद है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य बना है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरा राज्य बना है।
दूसरा राज्य बना है जो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन दे रहा है। और फर्स्ट में, पहला में कौन है, तो पहला में ये व्यवस्था जो है वो बिहार में लागू है। बिहार में जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन मिलता है। और दूसरा जो है ये है झारखंड। झारखंड में भी जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन है कि झारखंड धाम, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, झारखंड धाम किस जिले में अवस्थित है। तो झारखंड धाम जो है वो किस जिले में अवस्थित है। फर्स्ट है बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और दुमका। तो झारखंड धाम जो है वो गिरिडीह जिले में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है, तो गिरिडीह जिले में झारखंड धाम अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है झारखंड एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया। झारखंड में एचईसी का जो कारखाना है, एचईसी का जो कारखाना है वो किस देश के सहयोग से लगाया गया। फर्स्ट ऑप्शन है ए चेकोस्लोवाकिया, बी जापान, सी अमेरिका और डी ब्राजील। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से एचईसी का कारखाना कहाँ लगाया गया। तो एचईसी का जो कारखाना है ये रांची में अवस्थित है। रांची में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए विनोद कुमार गुप्ता, बी जयराम सिंह, सी राममोहन और डी राजेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता इसका ए आंसर हो जाएगा, जो झारखंड के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब बात करें झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कितने नंबर का उच्च न्यायालय, तो ये 21वां, भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। भारत का 21वां उच्च न्यायालय झारखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया। एक बार फिर से पढ़िए, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, बी, पुरुचेकोस्लोवाकिया। इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरुचेकोस्लोवाकिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वर्णरेखा नदी पर। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत जो है वो किस नदी पर है, डी हो जाएगा, सॉरी, किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा पर। किस पर है, स्वर्ण रेखा पर अवस्थित है चांडिल जल विद्युत योजना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कौन सी जगह है जिसको छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो छोटा नागपुर की जो रानी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नेतरहाट को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी, नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में अवस्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। इसका आंसर हो जाएगा बी, लातेहार। लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का और जितने क्वेश्चन और जितने शिफ्ट के बचे हुए होंगे झारखंड दरोगा का या फिर पंचायत सचिव का, मैं उन्हें बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।